नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेज में। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के मोस्ट 35 क्वेश्चन जो कि भाग 1 से लेकर के भाग 4 तक के लिए गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? तो आपका हो गया संप्रभु, ये भी लिखा है, समाजवादी लिखा है, राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं, भारतीय संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। पहला ही आपका सही है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। उसी के उपलक्ष्य में उसी दिन को संविधान लागू करने की तिथि चुनी गई। अगला क्वेश्चन है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा, पहला है आपका भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल सही है ये। अगला है आपका भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर तीसरा, भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, ये भी सही है। कई बार ऐसा होता है कि सीमा को आसान बनाने के लिए तो ज़मीन को इधर उधर किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है आपका अपने आंतरिक मामले में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत किसी भी अन्य शक्ति का कोई भी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? तो जाहिर सी बात है, के.एम. मुंशी का संबंध आपके प्रारूप समिति से है। प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं? आपके 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ होता है आपका सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? अवसरों का अभाव, ये तो गलत है आपका। विषमता का अभाव, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? समाज में किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, ये बिल्कुल सही, यानी सबके लिए समान अधिकार हैं, किसी के लिए विशेष अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, लेकिन लोग इसे गलत कर देते हैं। देखिएगा, संविधान की कुंजी और संविधान का कुंजी नोट दो अलग अलग चीज़ें हैं। संविधान की कुंजी तो आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, लेकिन संविधान का कुंजी नोट आपके अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। तो इसके ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 से 11 तक का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक का भाग 2 आपके नागरिकता से संबंध रखता है। आपका मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? देखिएगा, आपका भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रीय बनने के योग्य है, बिल्कुल सही है आपका। अगला आपका, अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, ये भी सही है आपका। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ, ये भी सही है। चौथा है आपका, भारतीय संविधान भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भाग 3 में आपके नागरिकता का नहीं, भाग 2 में आपके नागरिकता का वर्णन है, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में नागरिकता हासिल करने का सही और वैध तरीका कौन सा है? तो जन्म से तो है, यह है, वंश के आधार पर भी है, क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर भी है, और यानी तीनों के आधार पर है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। इसका ट्रिक होता है एक, जब भूदेव नाम से होता है, आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए,
भारत में एकल नागरिकता प्रबंध है, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत में एकल नागरिकता लागू है। पहला ऑप्शन ही पता चल जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली है, ये भी बिल्कुल सही कहा गया है। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए, ये भी सही है। तो यानी पूछा था क्वेश्चन में कौन सा गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है। तो आपकी स्वेच्छा से कोई त्याग देता है तब भी समाप्त हो जाती है, बर्खास्त कर दिया जाता है तब भी समाप्त होते हैं, नागरिकता से वंचित कर जाते हैं निकाल दिया जाता था, ये भी समस्या है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है। तो देखिएगा आप लोग, धर्म जाति या लिंग के जन्म के स्थान पर भेदभाव, ये भी नहीं मिलता आपका। संस्कृत और शिक्षा संबंधी, ये भी अधिकार नहीं है विदेशियों को। अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये भी अधिकार नहीं है विदेशियों को। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिएगा, पहला है आपका अनुच्छेद 5 संविधान लागू के होने के समय स्वतंत्रता, सही है आपका। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत बाहर से निवास कर रहे हैं, ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर 7 है, ऑप्शन नंबर सी है आपका। अनुच्छेद 7 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियम, एक आपका गलत है क्योंकि अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले लोगों के लिए अनुच्छेद बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता अधिकारों का निरंतर, ये भी तो सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा था कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य आपके किस देश से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन करके मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि पहले 10 थे, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके 11वां मौलिक अधिकार आपका मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपके भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य आपका 51 को में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में है, सही है आपका। बी आपका 42वें संविधान संशोधन करके मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, ये भी सही है आपका। फिर अगला है 2002 में 82वां संविधान संशोधन करके अधिनियम के बाद मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। देखिए ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 2002 में 82वां नहीं आपका 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो आपके थे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है पूछा है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये तो है मूल कर्तव्य। दूसरा देखिए ऑप्शन नंबर बी, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, ये मौलिक कर्तव्य में कहीं नहीं लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बाकी 6 से 14 वर्षों के अनिवार्य शिक्षा, ये भी मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है। लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना, ये भी मौलिक कर्तव्य में लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाले संविधान संशोधन नियम कौन सा था। तो यही आपका 86वां संविधान संशोधन था जो 2002 में किया गया था। इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो है आपका
पहला ही आपका सही हो जा रहा है, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में बना था, ये भी सही है। लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये आपका 1974 में न बन के 1972 में बना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बाकी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बना था, ये बिल्कुल सही है। और सिविल अधिकार अधिनियम 1955 में मिला था, ये भी सही है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में नहीं 1972 में बना था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? तो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम आपका 1971 में बना था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देश तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो नीति निर्देश तत्व आपका संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, भाग 4 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा आपका, यदि कोई राज्य नीति निर्देश तत्व को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जाता है। ये तो गलत है, क्योंकि नीति निर्देश तत्व के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। दूसरा है, गांधीवादी सिद्धांत भी एक निर्देशक तत्व है। तीसरा आपका, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है। और चौथा, इस सिद्धांत पर बाध्यकारी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, क्योंकि संविधान नीति निर्देश तत्व के खिलाफ संविधान कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देश तत्व की नहीं है? तो देखिएगा, ये संविधान या विधायिक कार्यपालिका प्रदर्शन मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है, तो सही है। नीति निर्देश तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित है, ये भी सही है। नीति निर्देश तत्वों का हनन करने पर न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, ये आपका गलत है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को आपका आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? गाय बछड़ा और दुधारू पशुओं को बलि पर रोक, ये तो आता ही है। सभी नागरिकों को जीविका के आधार अवसर प्राप्त करना अधिकार, ये भी सही है। 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये भी सही है। तो आपका सभी है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला आपका अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालक का गठन, ये आपका गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 41 कहता है आपका शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, अनुच्छेद नंबर 41। और 39 के समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 41 में कहा गया है शिक्षा और लोक सहायता पाने का समान अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? नीति निर्देशक तत्व आपका कहाँ तक है? 36